हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। क्रॉप्स फसल और वेजिटेबल्स सब्जियां। तो आज हम फसल और सब्जियों के बारे में स्टडी करेंगे, क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। इफ वी नो द कंडीशंस that are suitable for the healthy germination of seeds, we can grow better crops। यदि फ्रेंड्स हमें सूटेबल कंडीशंस पता है कि सीड्स का जर्मिनेशन किस कंडीशन में होता है, तो हम जो क्रॉप्स हैं बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो आपको पता है वो कौन से इसेंशियल कंडीशंस हैं जो सीड्स के जर्मिनेशन के काम में आती हैं। क्या आपको पता है फ्रेंड्स? तो आइए हम देखते हैं। ये देखिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, द इसेंशियल कंडीशंस में इन चीज़ों की जरूरत पड़ती हैं। नंबर 1 वाटर, नंबर 2 एयर, नंबर 3 सनलाइट, नंबर 4 प्रॉपर टेम्परेचर एंड सॉइल। राइट फ्रेंड, ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों की जरूरत पड़ती हैं जर्मिनेशन के लिए। किसी भी बीज का अंकुरन करना है और उसके इसेंशियल कंडीशन के बारे में हमें नॉलेज है, तो हम क्रॉप्स अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। वी नो, हम जानते हैं, वी नो द प्लांट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ नीड सुटेबल सॉइल। हम जानते हैं कि अगर हेल्दी ग्रोथ अगर चाहिए किसी प्लांट का, तो उसके लिए क्या चाहिए, जरूरी है? नीड सुटेबल सॉइल, मिट्टी, वाटर पानी, मिनरल्स खनिज तत्व, ह्यूमस, टेम्परेचर एंड सनलाइट। हेल्दी ग्रोथ के लिए इन चीज़ों की जरूरत पड़ती हैं: सॉइल, वाटर, मिनरल, ह्यूमस, टेम्परेचर एंड सनलाइट। डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनको डिफरेंट टाइप्स के सॉइल की जरूरत पड़ती है। फॉर द एग्जाम्पल, राइस एंड जूट for example grow in clay soil which holds enough water। राइस और जूट के फसल के लिए किस प्रकार की सॉइल चाहिए? क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल का क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस प्रकार की मिट्टी पानी को ज़्यादा देर तक रोक के रखती हैं और पानी राइस और जूट के लिए अधिक प्रमाण में आवश्यक होता है। इसीलिए क्लेई सॉइल में राइस एंड जूट ग्रो किया जाता है। दिस इज वाई मोर राइस इज ग्रोन इन और अराउंड बंगाल। इसलिए बंगाल साइड में राइस अधिक प्रमाण में फसल किया जाता है। ऑन द अदर हैंड wheat is grown on the other hand wheat is grown in the sandy and irrigated soil of Punjab and उत्तर प्रदेश। उसके विरुद्ध में हम देखते हैं, अपोजिट में देखते हैं, तो व्हीट जो ग्रोन किया जाता है, इसका फसल किया जाता है किस प्रकार की मिट्टी में? सैंडी सॉइल। उस मिट्टी में सैंड का प्रमाण ज़्यादा चाहिए, रेत का प्रमाण ज़्यादा चाहिए, ऐसी सैंडी सॉइल की जरूरत पड़ती है। और इरिगेटेड सॉइल, उस मिट्टी में बार बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे मिट्टी में, ऐसे सॉइल में व्हीट का प्रोडक्शन किया जाता है। और इस प्रकार की सॉइल किस स्टेट में पाया जाता है? पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। ज्वार एंड बाजरा आर आल्सो ग्रोन इन सैंडी सॉइल। ज्वार एंड बाजरा जो है, इनकी भी फसल सैंडी सॉइल में किया जाता है। और इस प्रकार की सैंडी सॉइल आपको मिलेगी राजस्थान में। ज्वार एंड बाजरा आर आल्सो ग्रोन इन सैंडी सॉइल लाइक दैट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जैसे, राजस्थान में सैंडी सॉइल है फ्रेंड्स, तो सैंडी सॉइल में ज्वार एंड बाजरा की फसल की जाती है। ब्लैक सॉइल ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडियाज। ब्लैक सॉइल के बारे में पता है आपको? ब्लैक सॉइल काली जो मिट्टी होती है। ब्लैक सॉइल ऑफ सेंट्रल, मध्य भारत में ब्लैक सॉइल ज़्यादा प्रमाण में उपलब्ध है, और वेस्टर्न इंडिया और पश्चिमी भारत में ब्लैक सॉइल
ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया इज गुड फॉर कॉटन। कपास के प्रोडक्शन के लिए ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टी, प्लांट्स नीड मॉइस्ट सॉइल। यदि टी प्लांट का अगर प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए किस प्रकार की सॉइल चाहिए? मॉइस्ट सॉइल। एंड मोस्ट टी प्लांटेशंस आर इन हिली प्लेसेस, इसलिए हिली प्लेसेस में टी प्लांटेशन किया जाता है। ऑन द स्लोप्स ऑफ हिली एरियाज ऑफ असम, नीलगिरीज एंड दार्जिलिंग, इस प्रकार के एरिया में टी प्लांटेशन किया जाता है जहां कैसी सॉइल है? मॉइस्ट सॉइल। मेजे ग्रोज वेल इन ड्राई सॉइल ऑफ प्लेन्स। मेजे जो है इसका प्रोडक्शन प्लेन्स और हिली एरिया में किया जाता है जहां कैसी सॉइल लगती है उसके लिए ड्राई सॉइल इंपॉर्टेंट होता है। कोकोनट ट्रीज ग्रो प्रॉपरली ओनली इन कोस्टल एरिया, जो तटीय प्रदेश होते हैं, समुद्री किनारों का जो एरिया होता है, ऐसे क्षेत्रों में कोकोनट ट्रीज ग्रो किया जाता है जो प्रॉपरली वहाँ उनका प्रोडक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम समझते हैं कि डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। सभी प्लांट्स की अलग अलग नीड और इम्पोर्टेंस होता है और डिफरेंट सॉइल में उनका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। इसलिए हमें प्लांट्स और सॉइल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सीजन्स। अब यहाँ हम देखते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट क्लाइमेट्स और डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग वो उनका ग्रोथ कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सीजन। क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम ग्रो इन विंटर एंड आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है या जिनका प्रोडक्शन विंटर सीजन में किया जाता है, ऐसे क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स। क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम, गेहूं और चना, इनकी जो फसल किया जाता है या प्रोडक्शन उत्पादन किया जाता है यह विंटर सीजन में होता है, इसलिए ऐसे फसल को, ऐसे क्रॉप्स को हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। राइस, ज्वार एंड बाजरा ग्रो इन समर। कौन सी फसल समर में प्रोडक्ट किया जाता है? राइस, ज्वार एंड बाजरा ग्रो इन समर एंड आर कॉल्ड खरीफ फसल, और इनको कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स। वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। फ्रेंड्स, आपको पता है वेजिटेबल्स हम डेली यूज करते हैं, तो वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन है पूरे भारतवर्ष में किया जाता है, पूरे कंट्री में किया जाता है। Vegetables like cabbage, cauliflowers, beans, radish and peas grow well during winter। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं, कौन से वेजिटेबल्स जो विंटर में बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्शन होता है? कैबेज है, कॉलीफ्लावर्स, बीन्स, रेडिश एंड पीस ग्रो वेल इन ड्यूरिंग विंटर। बट इन द समर vegetables like pumpkins, brinjals and gourds grow well in summer। और ऐसे कुछ वेजिटेबल्स हैं जो समर में बहुत अच्छी तरह से उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। समर में कौन से वेजिटेबल्स हम ग्रो कर सकते हैं? पम्पकिन्स, ब्रिंजल्स एंड गोर्ड्स, जिसको आप लौकी कहते हैं। इनका हम फसल या प्रोडक्शन समर में अच्छी तरह से कर सकते हैं। These days, manures and chemical fertilizers are added to the soil to increase the production of vegetables। और इन दिनों क्या होता है, मिट्टी में जब हम वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उस समय मिट्टी में मैन्यूअर्स मिलाए जाते हैं। मैन्यूअर्स का अर्थ होता है खत। केमिकल फर्टिलाइजर्स, और आजकल ऐसे रासायनिक खत निर्माण हो चुके हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, जिनको हम वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन के लिए सॉइल में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। क्यों? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन के इंक्रीजिंग के लिए आजकल मैन्योर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किया जा रहा है। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड काउ डंग आर कॉमन मैन्योर्स। फ्रेंड्स, आपको पता है डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, जो
प्लांट्स होते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेकिंग प्लांट्स होते हैं, और काउ डंग, ये बहुत ही कॉमन मेन्यूअर्स हैं, कॉमन सामान्य तरह के खत हैं। द कॉमन फर्टिलाइजर्स यूज्ड आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सुपर फॉस्फेट्स। और कुछ ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स, कॉमन फर्टिलाइजर्स हैं जिनको यूज किया जाता है आजकल, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है एंड सुपर फॉस्फेट्स। फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप वी मस्ट अडॉप्ट द फॉलोइंग मेथड्स। यदि हमें बहुत ही अच्छे तरीके से फसल करना है, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करना है, तो कुछ ऐसे बातों को अपनाना पड़ेगा जिससे प्रोडक्शन बहुत अच्छे क्वालिटी में हो सकता है और ज़्यादा प्रमाण में होगा। फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप वी मस्ट अडॉप्ट द फॉलोइंग मेथड्स। नंबर 1, यूज हेल्दी सीड्स ऑफ बेस्ट वेराइटी ऑफ फॉर सोइंग। यदि हमें बुआई करना है तो उसके लिए हमें कैसे सीड्स चाहिए? हेल्दी सीड्स चाहिए। नंबर 2, प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोइंग। अगर हमें बुआई करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो लैंड है, जो भूमि है, जगह है, उस प्लेस को हमें फसल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, ऐड मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। तो ऐसे समय जो जरूरतमंद मैन्यूअर्स है, जो आवश्यक खत है और फर्टिलाइजर्स है, उनको मिट्टी में मिलाना चाहिए, ऐड करना चाहिए। नंबर 4, इरिगेट द सॉइल प्रॉपरली। और जरूरत पड़ने पर समय समय पर हमें सिंचाई करना चाहिए जिससे पानी इनफ प्लांट्स को मिल सके, सही मात्रा में मिल सके। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। फसल की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है और सीड्स जो है, बीज है, उसका सही स्थान पर संचय भी होना जरूरी है। फॉर बेटर एंड हेल्दी क्रॉप्स वी मस्ट प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। अगर हेल्दी क्रॉप्स हमें चाहिए तो उसके प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा भी करना जरूरी है। नंबर 1, प्रोटेक्ट द क्रॉप्स इन द फील्ड्स अगेंस्ट grazing animals like goats, cows and buffaloes by the proper fencing। हमें क्रॉप्स की, फसल की सुरक्षा करना चाहिए। गेजिंग जो एनिमल्स होते हैं, जो चरने के लिए बहुत सारे एनिमल्स इधर उधर भटकते रहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स यदि फील्ड में आ गए तो हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए फील्ड के आसपास हमने प्रॉपर कंपाउंड करना चाहिए, फेंसिंग करना चाहिए, जिससे वहाँ गेजिंग एनिमल इंटर ना करें। नंबर 2, प्रॉपर रोटेशन आल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। हमने क्रॉप्स जो है, कोई क्रॉप्स करते हैं हम लोग, तो क्रॉप्स रोटेशन होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए। जो हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बार बार अल्टरनेट होना चाहिए। इस साल अगर कोई प्रोडक्ट किया है तो नेक्स्ट ईयर दूसरा प्रोडक्शन होना चाहिए, दूसरे प्लांट का प्रोडक्शन होना चाहिए। इस तरह से अगर रोटेशन होता है तो वह प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। नंबर 3, प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बीइंग ईटन और स्पॉइल्ड बाय रैट्स, माइस, स्क्वेरल्स, अदर बर्ड्स। ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो क्रॉप्स को नष्ट कर सकते हैं, तो ऐसे एनिमल्स से भी उनको बचाना चाहिए। द डिसीज्ड प्लांट्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड्स रेगुलरली। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज। जिस प्लांट को यदि कोई बीमारी हो गई तो ऐसे प्लांट्स को तुरंत वहाँ से, फील्ड में से, खेत में से या उस एरिया में से रिमूव कर देना चाहिए, ताकि बीमारी और दूसरे प्लांट्स को ना लगे और दूसरे प्लांट्स में ना फैले। नंबर 5, प्रोटेक्ट द क्रॉप्स अगेंस्ट डिसीज एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स। और हमें बीमारियों से और ऐसे हार्मफुल जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनसे भी क्रॉप्स को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे इंसेक्ट्स से हमें क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्रॉप्स शुड बी स्प्रेड विद इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स सच एज गैमेक्सिन एंड डीडीटी। इस प्रकार के ऐसे पेस्टिसाइड से हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग द सीड्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। और हार्वेस्टिंग होने के बाद या कटाई होने के बाद
खास करके हमें सीड्स को प्रोटेक्टेड स्थान पर रखना है जहां मॉइस्चर प्लेस ना हो या मॉइस्चरिंग ना हो। These have to be kept safe from rats, moles, birds, squirrel and insects. So the seeds should be stored in airtight sealed containers. और इसलिए ऐसे कंटेनर में हमने सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए जहां हवा ना जा सके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखे हैं क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। चलो देखते हैं थिंग्स टू रिमेंबर। थिंग्स टू रिमेंबर, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। A seed has seed cotyledons and a baby plant inside it. The development of seed into a seedling is called germination. The conditions necessary for germinations of seeds are light, air, water, and temperature, warmth. Seed of plants are dispersed by wind, water, animals, or explosion from one place to another. For the proper growth of plants, air, water, sunlight, manures, and fertilizers are essential. India has two main crops, Rabi in winter and Kharif in summer. We must protect crops and seeds. Friends, मुझे उम्मीद है आप लोगों को लेसन समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।